वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सभी लोगों को मेरे सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रोजाना हम लोग का पढ़ाई जो चल रही है अभी, अब जानते हैं कैलकुलस टॉपिक हमारा कॉन्टिन्यूअस। और ये आपको पता होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो कि इसके पहले हमारा 6 वीडियोज हमारा आ चुका है। आपके साथ हम मिलकर पढ़ चुके हैं और YouTube पर हमारा अपलोड हो चुका है। ये पार्ट नंबर 7 है। टाइप 4 क्या है तो आपको पता होगा कि हम 1 से लेकर 4 तक टाइप, हमने अभी तक ये 4th टाइप है, आगे भी टाइप्स अभी आएंगे कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कितने टाइप्स के बनते हैं। वो मैं आपको 1 से लेकर 4 तक, ये जो 4th मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको देने जा रहा हूँ। और जितने टाइप्स मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा, उसके अलावा कोई भी टाइप्स कंटिन्यूटी में आएगा ही नहीं। अभी तक क्वेश्चन बना ही नहीं है उसके छोड़कर, इसलिए मैं सारी टाइप्स का क्वेश्चन मैं आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और मेरे बताए हुए जिस बच्चों ने वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, अगर ध्यान से कंसंट्रेशन बनाकर, तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि चाहे कोई भी बुक हो, कोई भी रिफ्रेशर बुक्स हो, RDRS, कॉम्प्रहेंसिव, पीके गर्ग, या कोई भी बुक्स हो, ये केसी सिन्हा, स्टूडेंट फ्रेंड्स, या एनीथिंग, कोई भी बुक्स हो हमारे इंडिया में किसी भी बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, एनी बोर्ड के लिए, हर बच्चे से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा NCERT लेकर, विद NCERT। क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी अगर बच्चे हैं, 10th के बच्चे हो या 11th हो, 12th हो या 9th हो, उनको सबसे पहले NCERT करना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो NCERT छूते नहीं, करते नहीं हैं, सोचते हैं मोटी मोटी बुक कर लूँगा बहुत हो जाएगा, इसके अलावा क्या आएगा। बहुत बड़ी भूल है ये। मोटी बुक करने से नहीं होता है। आपका NCERT बेस है। किसी भी बोर्ड में, आपका CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या एनी अदर बोर्ड, आपको NCERT सबसे पहले जरूर, NCERT से क्वेश्चन आता है, वही बेस है आपका। और जिन बच्चों ने NCERT नहीं करते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं मोटी बुक हमने कर दिया, RD कर दिया, कहीं सीना कर दिया हमने, और हम महारत हासिल कर दिया, हम भाभा बन गए। नहीं, बहुत बड़ी भूल है ये। सबसे पहले हर बच्चे को NCERT करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अदर बुक्स करना है, सिंपल पेपर करना है, जो मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करता हूँ असाइनमेंट करना है ना, क्योंकि मेरी असाइनमेंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और आइए हम लोग पढ़ते हैं, करते हैं किस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने टाइप्स जो 4 लेकर मैं आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन f(x) sin 2x upon x when x less than 0, x plus 2 when x greater than equal to 0, यहाँ इक्वल टू 0 है। डिस्कस कंटिन्यूटी, आपको बताना है कंटिन्यूटी के बारे में कि क्या कंटिन्यूअस है, डिस्कस करना है। ठीक है ना। बस मैं जितने टाइप्स बता रहा हूँ आप ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ाया जा रहा हूँ उसको ध्यान से सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ इग्नोर ना करें, पूरी वीडियो को देखा करें आप, और ध्यान से पढ़ा करें मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में आ गया तो सिर्फ क्या करना है, मैंने एक अपलोड कर रखा है, 3rd पार्ट होगा आपका। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कौन क्या कैसे कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में, अपने रेंज में। ठीक है, तो वो चीज़ देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर है कि डेट मीन्स अगर 1 के 2 का आया, मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन करना हमने 4, 1 और 2 मार्क्स। तब क्या करना है, तो हमने करना है, यहाँ हमने
लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है भाई, हमने किस तरह से करना है इसको, है ना। तो अब करना क्या है पर है कि फॉर एक्स लेस देन 0। आप देख रहे हैं साइन 2x और x है, तो आप लिखे यहाँ पर कि साइन 2x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। समझ रहे हैं। ऐसे आप लिखोगे कि x आपका है, x क्या है भाई, इज पोलिनोमियल फंक्शन, और ये भी क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट में लिखा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। देयरफॉर sin 2x यानी ये पूरा फंक्शन क्या होगा आपका, sin 2x अपॉन क्या, x, इज क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस सबको डिस्कस हमने कर दिया। आइए इसके बारे में हमने करना है। तो वो पता है या क्या है, x+2 क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, या सिर्फ x लिख दो या 2 लिखो या एक साथ लिख दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम लिख देना है यहाँ पर 4, क्या 4 क्या जी, इसके लिए x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, है ना। क्या करना है पर हमने इसके लिए भाई, x+2 इस क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। जो पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस, इज क्या, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये दोनों ही कंटिन्यूअस हो गया है, तो आपने देखा कि हमारा ये सॉल्व हो गया। ये 1 नंबर और 2 नंबर के लिए बस इतना ही करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन आपका 3 में आएगा, 4 में आ गया, तो ये जो आपने लिख दिया कि कंटिन्यूअस होता है, ये जो लिख दिया, आपको ये प्रूव करके इसको दिखाना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं, कंटिन्यूअस कैसे होता है, इन दोनों को आपको प्रूव करना होगा। यानी LHL एंड RHL आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको पहले देखिए, और मैं इसको, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ करा देता हूँ। आइए ध्यान दीजिए, ऐसे ये मैं यहाँ से आपको लाइन खींचता हूँ, और ये देखिए, है ना। आइए 4, 3 और 4 मार्क्स। अब आपको लेफ्ट हैंड सॉल्व करना है। क्या करोगे, LHL, है ना। LHL आप जब लोगे तो क्या होता है भाई कि x टेंस टू, आप पहले वो लिखिए यहाँ पर कि यहाँ लिखिए लिमिट x टेंस टू क्या होता है, किस पर है, 0 पर है, तो आप लिखो 0 माइनस, है ना, 0 माइनस होता है, और यहाँ सिर्फ लिखिए क्या, fx। ओके, यानी LHL RHL एंड FC इक्वल होना चाहिए। चलिए इक्वल टू लिमिट 0, अब माइनस लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन लेफ्ट हैंड में कौन आएगा, ये आएगा साइन 2x अपॉन में कितना, x। ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एक लाइन यहाँ देखिए, आप देखिए आप यहाँ पर हमें पता है कि 2x अपॉन x है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपका पता है आपका। लिमिट अभी मैंने लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर x टेंस टू 0 माइनस, तो यहाँ x टेंस टू हमने तो 0 माइनस लिख दीजिए, है ना। अब ये क्या होना चाहिए कि मैंने कहा साइन 2x है, तो नीचे भी 2x होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बाहर भी 2 से, ऊपर भी
डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में किया है, न्यूमिनेटर में भी करना होगा, राइट। मैं उल्टा बोला था, सॉरी, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ 2x है, यहाँ 2 भी आना चाहिए कि 2x टेंस टू 0। अगर ये हम इसको नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे। और इससे मैं अब क्या करूँगा कि 2 बाहर निकाल लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, आप यहाँ एक बार लिख लीजिए क्यों ऐसा हुआ है। क्योंकि पता है कि x इफ x टेंस टू 0 है, ऑल्सो देयरफॉर क्या होगा, 2x टेंस टू क्या होता है, 0 होता है ना। चलिए, और अब इस 2 को बाहर निकालिए, इस 2 को बाहर निकालिए और लिमिट 2x टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन कितना, 2x, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर कितना आ गया जी यहाँ पर, 2 आ गए। अब क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि लिमिट x टेंस टू क्या होता है, 0, और साइन x अपॉन क्या होता है, x इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले से ये 2 बन गया, यानी आपका जो लेफ्ट हैंड में आंसर जो आया भी 2 आया है ना बच्चे, आपको समझ आ रहा है ना, देख रहे हैं 2 आया। अब हमने RHL भी करना होगा, तो देख लीजिए हमारे पास जगह है तो कर देते हैं आपको हम, आइए यहाँ पर कर देते हैं, आपको इसी वीडियो में मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक RHL क्या भाई, ये आएगा यहाँ फंक्शन, देखिए x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx के लिए, तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, और प्लस ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा फंक्शन क्या है, तो x प्लस क्या है, 2 है। कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, तो 0 प्लस 2 कितना गया, 2। चलिए आपके पास एक और आंसर आ गया है, ये देखिए, ये भी आंसर आपके पास आ चुका है। लेफ्ट और राइट तो इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब क्या करना है भाई, तो fx में कितना, 0 पर कितना होगा, तो वो पता है कि इक्वल टू है, इक्वल टू यहीं पर यही पुट करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो यानी आपको x प्लस 2 में पुट करना है, तो 0 प्लस 2 यहाँ पर कितना गया, 2, ये लीजिए, आपके पास ये भी आ गया, ये देखिए। तो आपने देखा कि तीनों लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और F0 इक्वल है। आप एक बार इसको लिख दीजिए, आप लिख लीजिए कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू कितना, F0 इक्वल टू कितना है जी, इक्वल टू आपका 2 है ना। तो देयरफॉर क्या हो, जब तीनों इक्वल कंटिन्यूस हो गया, तो लिख दीजिए कि फंक्शन इस क्या है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। ये आपका आंसर हो चुका है, ये देखिए। तो डेट मीन्स मेरा बताने का मतलब यही था मकसद, कि अगर 1 या 2 नंबर में आता है तो आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हो, इस तरह से बता सकते हो ओनली। लेकिन जब 3 या 4 नंबर में आ गया तो आपको ये प्रूव करके दिखाना ही होगा, नहीं तो वरना नंबर नहीं मिलेंगे। यही सब बात, छोटी छोटी बात जो होता है, हर बच्चे को बोर्ड में दिक्कत करती है, क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता है और जैसा मर्जी कर देते हैं वो, है ना। अगर 1 नंबर का आ गया तो ये करना शुरू करते हैं, टाइम खराब हो गया, नंबर 1 नंबर मिलना है, टाइम खराब हो गया। और अगर 3 या 4 में आया तो ये करके आते हैं और कहते हैं हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे बोर्ड में गलत करते हैं, जिनको स्टेटमेंट भी गलत होता है। स्टेटमेंट वो जितने चाहिए उतने नहीं लिख पाते हैं, जैसे तैसे करते हैं, सिर्फ आंसर लाते हैं। सिर्फ आंसर नहीं चाहिए भाई साहब, स्टेप्स चाहिए, क्योंकि स्टेप्स वाइज सोल्यूशन होना चाहिए। आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, क्योंकि बोर्ड है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं आपको है, ठीक है। तो इसलिए हर स्टेप्स को ध्यान रखिए। और बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा खास करके कि वो स्टेप्स का ध्यान रखें। जैसे तैसे कर देने से, आपको आंसर ला देने से आपको नंबर, फुल नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट के आते हैं। और कई बच्चे कहते हैं कि हमने तो सारे करके आए थे 100%, लेकिन हमारा नंबर 50 आ गया, 60 आ गया। जी यही होता है, क्योंकि आपने जो भी किया स्टेटमेंट अधूरा दिया, स्टेटमेंट जैसे तैसे दिया, है ना, घिचपिचा दिया आपने, समझ लिया, आप खिचड़ी पका दिया आपने, और खाली लास्ट में आंसर दिखा दिया, तो नंबर कट के आएंगे भाई साहब। 4 नंबर होंगे तो 1 नंबर मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। करते करते हर क्वेश्चन में कटा, नंबर कम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिए स्टेप्स का। कैसे मैं बता रहा हूँ वो आपको मैं सिखा रहा हूँ यूट्यूब के जरिए। मैं यूट्यूब से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सोल्यूशन नहीं देना है, स्टेप्स देखिए किस तरह से बोर्ड में
लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग जो टीचर है, जैसे मैं भी रहा हूँ, तो हम लोग के पास टॉप जो CBSE बोर्ड में जो टॉप करते हैं बच्चे, उनका हमारे पास पूरी कॉपी आती है। हम लोग कॉपी देखते हैं और फेस टू फेस जब क्लास होती है हम कोचिंग में, तो बच्चों को हम लोग दिखाते हैं, सिखाते हैं, देखिए इस तरह से लिखा होना चाहिए, एक कट भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर विद स्टेप्स लिखे हैं, तभी उनका फुल 100 में 100 आए नंबर। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 2। आइए हम लोग करते हैं, क्योंकि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारे कोई भी चैप्टर हो, मैं कराता नहीं हूँ, पढ़ाता नहीं हूँ, मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं कंसेप्ट देता हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या कंसेप्ट है, कैसे पेपर में लिखना है ना। इसलिए मैं रटवाता नहीं, बच्चों को मैं सिखाता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ विद कंसेप्ट। आइए, और बहुत आपको यूट्यूब ऐसे मिलेंगे जो जैसे तैसे क्वेश्चन इकट्ठा कर दिया और उसको यूट्यूब में डाल दिया, है ना, अपने व्यूअर के लिए, अपने से फॉलो करते रहो उनको। बहुत ऐसे मिलते हैं, बहुत मैंने भी यूट्यूब पर देखा हमने बहुत टीचर को। तो मैं वो चीज़ नहीं करता, बच्चों को ठगने का काम नहीं करता। मैं फेस टू फेस भी क्लास करता हूँ, तो बच्चों को ठगने का काम नहीं करता। मैं डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, हर बच्चे को डीपली बताकर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आपको पेपर में आना है, पेपर के लिए पढ़ लो, नहीं, मैं नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, मैं रटवाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, नंबर के लिए नहीं कराता, मैं वो कराता हूँ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, बच्चे क्रैक करके आए। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। 4x f(x) क्या है कि m ब्रैकेट स्टार्ट है x² - 2x क्लोज करिए, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ आएगा, और cos x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 राइट हैंड लिमिट यहाँ आएगा, और f0 की वैल्यू भी यहीं आएगा। समझ रहे? तो फिर वही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर इसको सोल्यूशन करना है आपको, है ना, क्या अगर सॉल्व करना है फॉर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स, तो अब क्या करें भाई, जो पीछे हमने अभी फर्स्ट टाइम करवाया था वो चीज़ यहाँ भी करना है। आइए क्या करना है, तो लिख देना है कि फॉर ये x लेस देन 0 क्या है, देखना यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² - 2x इस क्या है, यह है क्या भाई, ये पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, नोमियल फंक्शन है आपका, है। देयरफॉर क्या है, इट इज मैं डायरेक्ट लिख दिया, इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कॉन्टिन्यूअस, है ना। और m यहाँ क्या है भाई, इसमें तो m इज कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कांस्टेंट, m क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, वेयर, सॉरी ये देखिए, ये वेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। और कांस्टेंट क्या होता है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है ना, तो फिर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ये पूरा फंक्शन कि m x² माइनस क्या है 2x इस क्या है, कॉन्टिन्यूअस, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या हमें तो भाई, हम तो निकालना क्या है, हमें तो m निकालना है, तो ये चलो यार, चल तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, ये भी करोगे तो लेकिन वो भी करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे तो निकलना है नहीं। क्लियर। और मान लीजिए अगर हमारा था कि 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसमें क्या है कि cos ax है, इस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देयरफॉर इट इज क्या, कॉन्टिन्यूअस, है ना। ठीक है, अभी कॉन्टिन्यूअस हमने बताया कॉन्टिन्यूअस है, टू बी कॉन्टिन्यूअस ऐसे भी दिया हुआ था। और मैंने कहा कि ये मैंने क्यों किया, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए m की वैल्यू नहीं फाइंड करना, तो सिर्फ ये डिस्कस करना था कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो आप ये 1 नंबर में कर सकते थे, 1 या 2 नंबर में कर सकते हैं। लेकिन हमने फाइंड करना है, ये कह रहे कॉन्टिन्यूअस है, आप कह सकते हो इसको कि अगर दिया भी होगा एट x इक्वल टू कितना 0 भी दिया हुआ है ना। तो आइए हम उसको करते हैं। यहाँ ये
अब हम करेंगे, जब हमने एम फाइंड करना है उसी लिए बात कर रहा हूँ मैं। एल है ना, ये भी यहाँ से आप सोल्यूशन ये करता है, ध्यान दीजिएगा। क्या एल है भाई, तो लिमिट x टेंस टू क्या 0 पर है ना, 0 हो गया माइनस, है ना, और ये क्या होगा fx इक्वल टू क्या, इक्वल टू कि लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 यानी x अप्रोच टू 0 बोलो, नो प्रॉब्लम, है ना। ये चलिए है क्या फंक्शन हमारे पास है भाई, तो m, पहले तो m यहाँ पर है और x स्क्वायर माइनस 2x, ये लीजिए, है ना, समझ रहे यहाँ पर, क्लियर। तो क्या आंसर आएगा, आपको पता है कि भाई कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्ट पुट करना है हमने। तो जब पुट करोगे यहाँ 0 स्क्वायर माइनस 2 0, 0 स्क्वायर 0 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 0, यानी पता आपको कि मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, तो ये तो सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, लीजिए 0 आ गया। इसको आप रखिए अपने अभी पास में यहाँ पर। अब आर एच एल को सॉल्व करते हैं हम लोग। आर एच एल क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये तो लिखना है आपको, फॉर्मुलिटी नहीं है, स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है, इसको फॉर्मुलिटी में समझना आप है। राइट हैंड में कौन सा आएगा, कोस, देखिए ग्रेटर देन है, तो क्या आएगा भाई कि लिमिट x टेंस टू 0, है ना, और cos x, ये लीजिए। आप कुछ कर तो नहीं सकते, खाली 0 डायरेक्ट पुट करोगे, तो आपको पता है कि जब cos 0 डिग्री होता है तो कितना 1 जी, आपका ये भी आंसर आ गया, ये लीजिए 1 आया है, 1 आया है, समझ रहे आप। और अगर आप एफ एक्स भी डाइट करोगे यहाँ पर एफ एक्स है, तो एफ कितना सी यानी 0, तो कितना आएगा, इसमें कॉस में डालना हमने, कॉस 0 डिग्री, यानी यहाँ भी 1 आ गया, ये लीजिए, ये भी 1 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है इसमें। अब प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ तो कोई एम रहा नहीं, हमने एम की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो एम तो यहाँ कोई है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ डिटरमाइन करना है हमने, और ये कह रहा है टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूअस है ठीक है भाई, ये तो इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कि आपको एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या है F0 इक्वल टू 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एल, ये जो आपका एल एच एल है, इसमें एम होता तो एम इक्वल टू 1 आ गया होता, बट एम है ही नहीं, तो इसका मतलब कहेंगे यहाँ पर कि आपको कोई भी एम की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए कि देयरफॉर, क्या देयरफॉर, देयरफॉर नो वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ क्या एम, है ना, द गिवन फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, यानी कोई वैल्यू नहीं है एम किसी में कोई, क्योंकि एम यहाँ नहीं बचा, अगर एम बचा होता है 0 हो गया है तो वैल्यू आती एम। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, अब ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, ध्यान रखना, और ये बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो जब ऐसा होगा, जब कोई जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो वेरिएबल बचा ही नहीं है ना, या कांस्टेंट लगे तो वो बचा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ लिख देना नो वैल्यू ऑफ एम या एन या ये जो भी होगा, है ना, द गिवन फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस, कोई वैल्यू एम का नहीं है जिसमें कॉन्टिन्यूअस हो सके, ठीक है। तो आइए देखिए सेकंड मैंने टाइप्स आपको किस तरह से क्वेश्चन करवाया है, आइए मैं आपके सामने लेकर आता हूं थर्ड। आइए हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, डिटरमाइन पी सो डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू √1 प्लस पी एक्स माइनस √1 माइनस पी एक्स अपॉन होल अपॉन एक्स व्हेन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। समझिए कि ये -1 पर भी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, फिर 1 पर भी लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए 1 तो डिस्कस करना ही नहीं हमने, -1 और 1 को डिस्कस नहीं करना है आपको। यहाँ लेस देन 0 और यहाँ जैसे ग्रेटर देन, मतलब इसके लिए ग्रेटर हो गया ना, कल इक्वल टू 0 x है, ये हमने 0 पर इसको हमने कंटिन्यू करना है, कंटिन्यूस 0 पे हमने प्रूव कर देना है, आप समझ रहे हैं। देखिए
और मैं भी बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ चुका है, देयरफॉर नेक्स्ट क्लास जो आगे भी बोर्ड जो होंगे उनके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आइए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहले हमने किया था 1-2 नंबर के लिए, वो भी करेंगे और फिर इसको बाई लिमिट भी प्रूव करेंगे हम इसको, ठीक है। और पी फाइंड करेंगे, पी का आंसर कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आइए, और मैं आपको बता दूं कि हम आपस में जितने बच्चे हैं, आप वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पर, तो मैंने बोला था कि आपका मैं साथ नहीं छोड़ूंगा बोर्ड तक, जब तक बोर्ड ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ कराते रहूँगा और पूरी सिलेबस कवर कराऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं अलग से लेकर आऊँगा, ट्रिक्स भी लेकर आता रहूँगा फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो EEE NDA वगैरह वगैरह, ठीक है। और मैं जैसे आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे मुझे भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मुझे भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे और करते आए हैं। कैसे? तो ऐसे कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए वो बच्चे, वो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे नई एनर्जी मिलती है। जितने आप व्यूअर्स होते हैं उससे एनर्जी मिलती है। मैं आप लाइक भी करें और उन बच्चों को हेल्प करें जो बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी सुंदर बेल क्लासेस पर इंस्पायर करें। उनको शेयर करके बोलें, उनको फ़ोन करके बोलें कि संजय सर के साथ सुंदर बेल क्लासेस पर आके पढ़ें, ठीक है। उन बच्चों को हेल्प करें। आप किसी को हेल्प करेंगे तो आपको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। जैसे कि मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, तो सपोर्ट करें और सपोर्ट करवाएं, ठीक है। आइए हम इसको करते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्या भाई? तो आप देख रहे हैं 4, पहले ऐसा चीज़ हमने पहले करते आए वो पहले कर लो। -1 < (x <= 0)। क्या करना है भाई? ये और ये दोनों और ये पोलिनोमियल है, लिख दो यहाँ पर 1 + px। आप अंडररूट ले लो, ना लो, नो प्रॉब्लम। अंडररूट में 1 - px एंड ऑल्सो x, ये सब क्या है? आर पोलिनोमियल है ना। देयरफॉर दे आर क्या है? दे आर कॉन्टिन्यूअस है ना। और जब कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब इसके लिए आइए भाई। तो ये क्या है कि 4, किसके लिए 4? तो ये 0 < (x <= 1)। इसमें क्या है भाई कि देख रहे हैं 2x + 1 यानी 2x + 1 एंड x - 2 are there are also polynomial polynomial फंक्शन लिख दिया यहाँ पर, फंक्शंस है ना। देयरफॉर क्या है? दे आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। लिख सकते हो ये पोलिनोमियल एवरीवेयर होता है, कोई इसका डोमेन रेंज नहीं है, रियल नंबर होता है। यहाँ भी लिख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर वेयर। हाँ, और समझ से यहाँ लिखना है कि देयरफॉर आपका ये जो पूरा फंक्शन है ये 1 + px -1 - px अपॉन x क्या है? कॉन्टिन्यूअस कहाँ? एवरीवेयर, ठीक है। और ऐसे यहाँ भी लिख देना है आपको, देयरफॉर 2x + 1 अपॉन ध्यान दीजिए x - 2 क्या है? कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। समझ रहे? एवरीवेयर है ना। चलिए, ये तो ये हो गया जो किसके लिए भाई? तो ये हमने बताया था कि 4 क्या किसके लिए करना सॉल्व है? 4, 1 और 2 मार्क्स है ना। लेकिन जब आपको 3 या 4 में आएगा तब क्या करेंगे? और ऐसे भी हमें पता है कि पी फाइंड करना है, तो पी फाइंड करना होगा तो उसके लिए तो भैया करना ही पड़ेगा है ना। आपको
पी फाइंड करना तो सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए, यहाँ पर क्या है कि लिखेंगे कि एट x इक्वल टू 0 LHL में आएगा, क्योंकि 0 से लेना हमने, -1 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू, कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ इक्वल टू 0 में नहीं है और इस 0 में इक्वल टू है, इसलिए हमने 0 पर लेना है। ठीक है, ये समझना होगा क्वेश्चन के कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये समझना होगा कि कहाँ पर क्या लेना है आपको, क्यों नहीं 1 आया, क्यों नहीं -1 आया, 0 क्यों आ रहा है। ठीक है, तो आइए लेफ्ट हैंड में क्या होगा, तो लिमिट है, क्या लिमिट, तो x टेंस टू कितना 0 माइनस fx। ओके, इक्वल टू यहाँ हम कर लेते हैं। आइए क्या वही लिमिट है x टेंस टू 0 है ना, और ये रहा 1 प्लस px माइनस में 1 माइनस px अपॉन कितना x। ओके, अब देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू, आपने 11th में पढ़ा था लिमिट, यहाँ 0 तो यहाँ 0 0 यानी 1 अंडर रूट 1 यानी 1 माइनस 1 यानी 0, और नीचे भी x की वैल्यू पुट करेंगे 0.0, यानी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ लिख दूँ कि आपका ये क्या बन रहा है, ये 0.0 फॉर्म बन रहा है। ध्यान दीजिएगा 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो जब 0.0 फॉर्म बनता है तो आप जानते हो कि कुछ करना पड़ता है, तो इसको हम इस न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, है ना, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे हम, तो क्या होगा जी कि हम मल्टीप्लाई करना होगा लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका 1 माइनस px है, ये लीजिए जो है लिखिए पहले, और ये भी आपका है 1 माइनस क्या है px है। इसको इस पूरे को क्या करना होगा, हमने मल्टीप्लाई करना, कितने से मल्टीप्लाई करना हो जी, इसको यहाँ जो माइनस है जो प्लस से मल्टीप्लाई, जो माइनस है ना इसको प्लस से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये 1 माइनस px और ये प्लस कर देना है हमने 1 माइनस क्या px, है ना, और नीचे भी एक तो रहेगा, इसी ये नीचे आएगा, क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर को, यानी इसको हिंदी में आप कहते हो क्या अंश, नीचे हर होता है, तो अंश को हम रेशनलाइज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 0.0 फॉर्म बना इसलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज़ पूरा आ जाएगा 1 माइनस px आप प्लस 1 माइनस px, आप समझ रहे हैं ना, है ना। आइए आगे आइए, चलिए हम आपको ब्लैक पेन कर देते हैं। आइए लिमिट x टेंस टू क्या 0। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, समझ रहे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो जब a माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसका रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई 1 प्लस px, ये लीजिए, और माइनस में ये बचेगा 1 माइनस px, क्योंकि दोनों जगह आपको पता है कि सॉरी एक जगह प्लस था, यहाँ प्लस है दोस्त, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये रहा, है ना, यहाँ भी प्लस होगा, ओके, तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। आइए अपॉन में क्या है भाई, तो ये x है और अपॉन में कुछ नहीं हो सकता, जो है वही रहेगा 1 प्लस px माइनस और अंडर रूट में 1 माइनस px, समझ रहे। अब देखिए मैं एक स्टेप फिर खाऊंगा, देखिए यहाँ पर ये स्टेप को मैंने खोलता है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इस ब्रैकेट को, तो माइनस है, इस जगह साइन क्या है प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये आपका चेंज होगा, आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पेस की कमी है, तो ध्यान दीजिए जैसे ओपन करोगे ये प्लस माइनस px आ जाएगा, लेकिन ये 1 कट जाएगा, ये 1 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर बचा है 2px, ध्यान दीजिएगा। और नीचे आइए, नीचे में क्या हो रहा है कि जैसे ही x, चलो x मैंने लिख दिया, है ना, और चलिए हमने एक बार इसको लिमिट दे देते हैं। आइए लिमिट x टेंस टू कितना है 0 है, समझ रहे। चलिए इसमें आइए 1 प्लस px और माइनस में 1 माइनस क्या px, है ना, तो आप देख रहे हैं अब ये x कट रहा है, ये x क्या गया कट गया। अब इसमें लिमिट पुट करिए, तो यहाँ जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0 बन जाएगा, यानी है ना, खाली 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होता है, प्लस माइनस 1 यानी 1 लेंगे प्लस लेंगे, यहाँ भी 0 बनेगा, 1 बचेगा, तो ये 1 ध्यान दीजिए, और साइन भी हमारा प्लस चल रहा है, तो ये प्लस होना चाहिए भाई, ये चीज़ प्लस है, तो 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, ये 1, तो 1 क्या हुआ 2 हो गया, समझ रहे पर, है ना, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ भी क्या 1 है, तो 2 हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास बच्चा कितना 2p अपॉन कितना 2,
यानी कट गया, कितना गया, पी आ गया हमारे पास, है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा पी आया हमारा है, यानी ये हमारे पास सिर्फ पी आया है। अब राइट हैंड लिमिट आप करोगे, ठीक है, ओके। और यहाँ लिखा है इज कंटिन्यूअस है, हमने पी की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पर। आइए थोड़ा सा इसे रफ करता हूँ मैं और राइट हैंड लिमिट को इच रफ करता हूँ। आइए चलिए, आइए देखिए आपने LHL में आपका पी आ गया है। अब RHL करेंगे हम लोग, RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी क्या, x टेंस टू कितना 0 प्लस आता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। और ये लिमिट हो गया किसमें भाई, तो fx में है, इक्वल टू पुट कर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू यानी अप्रोच टू, प्लस लिखिए ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें लेफ्ट राइट हैंड में क्या आ रहा है, ग्रेटर यानी देखिए है ना 0 से, यानी x बड़ा है, इक्वल टू भी है, तो हमने ये आएगा फंक्शन कितना आएगा 2x + 1 अपॉन x - 2, ओके। अब क्या करना होगा यहाँ पर, आप चेक कर लो कि 0/0 फॉर्म है क्या, लाइक दिस, हमने कहा यहाँ लिखा था ऐसा है, ये 0 ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये है ऐसा, तो 0 पुट करिएगा आप यहाँ 2 यानी 1 बचेगा, और यहाँ 0.2 यानी -1/2 आएगा। 0 फॉर्म नहीं है, 0/0 फॉर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट पुट करिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1 अपॉन 0 - 2, यानी आपको अल्टीमेटली क्या आ गया यहाँ पर -1/2 आ गया, क्योंकि ये माइनस है, माइनस ऊपर आ गया। तो ये आपका, ये लीजिए आपका RHL भी आ चुका है। और एक चीज़ और है कि आप फंक्शन फाइंड करिए, यानी इक्वल टू 0 यहाँ भी है, तो क्या होगा भाई, तो f0 वो क्या होगा, यहाँ पुट कर पुट करना होगा, तो वही चीज़ आएगा 2 × 0 और +1 अपॉन में 0 - 2, यानी कितना आ गया -1/2 आ गया। ये लीजिए, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये लीजिए, ये दोनों RHL और f कॉन्स्टेंट जो लेते हैं f0 इक्वल है, और ये p है LHL। तो आप जानते हो कि क्या है, जब कॉन्टिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या था f0 है ना, ओके। तो कितना भाई इक्वल करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर p इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। यस, आपके पास आंसर आ चुका है, ये लीजिए। तो देख रहे हैं कि किस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था और सीखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉलेज के लिए। तो किस तरह से सॉल्व हुआ है, तो हम लोग कंटिन्यूटी टाइप नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, और फोर्थ का हमने कंटिन्यूटी हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो कंटिन्यूटी का ही टाइप नंबर 5 आएगा और पार्ट नंबर 8 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग की मुलाकात यहीं तक होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, फिर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरे को भी आप बताएं, उनको भी शेयर करके बताएं कि किस तरह से ये सुंदर बेल क्लासेस पर पढ़ाई जा रही है संजय सर के साथ। चलिए हम लोग अलविदा होते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।